चलो माँ फिर आज पिछली बार 137 वाले उस पे रुके थे, तो वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो उसको ऐसा है, श्राप शीस धरी हर्ष हिया, प्रभु बहु विनती किन्ही, प्रभु विनती किन। निज माया के प्रबलता करशी कृपा निधि लीन्ही। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। यहीं पे रुके थे कल, तो आज आगे है। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। जब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाही प्रण तारति हरणा। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। तो इसके बाद है, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दिनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। तब उन्होंने कहा, जपहु जाई शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परितीति तजहु जनि भोरे। बोले भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। तो इसके बाद है, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरी मही, बिरचु जाहि बिचरउ जाहि, अब न तुम्हें माया निराई। क्या है इसका मतलब? निराई क्या मतलब? आपके पास माया कभी नहीं आएगी। अब जब हर नाम का जाप करेंगे तो ये मुनि विवल हो गया कि ये तो गलत था, कुछ माया का प्रपात ये था जाल, लेकिन हमने तो सच मानकर ऐसा कर दिया, हमको श्राप दे दिया। तो भगवान के इसका तो प्रकट हो ही गया, तो उन्होंने कहा नहीं, अब ये सब तो हमारा रचा हुआ था, आपको कुछ नहीं होगा, आप शंकर सतनाम शंकर जी का ध्यान कीजिए। बस हाँ, तो ये है, हे मुनि पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। तो इसके बाद है, दोहा है, बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान, सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक को चले।
हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभीत नारद पहि आए, गहि पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उसके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। इसके बाद है, हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध किन्ह फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने अपना अपराध किया, हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम जिया जहिया, धरि हहि विष्णु मनुज तनु तहिया। जहिया ते मैथिली वाला। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरहि विष्णु मनुज तन तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी पूजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हम मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भये निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। जय और विजय। एक कलप एहि हेतु प्रभु, लेन्ह मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। इसके बाद है, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचर्य सयाने। तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। तो इसके बाद है अगला है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि
बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहई मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतिकी मतलब लीला में है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। इसके बाद है सुर नर मुनि को नहीं को, इसके बाद दोहा है सुर नर मुनि को नहीं, सुर नर मुनि को नहीं जे, सुर नर मुनि को नाही जाई जेहि, न मोह माया नहीं, सुर नर मुनि को नाही सुर नर मुनि को नाही जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माहि भजिया महामायापति ही। सोठा सोचे ना। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। तो आज यहीं पे खत्म करें। सोठे पे ठीक है। अभी तो नियम से नहीं किया, बीच में मतलब जब बहुत नियम से करते हैं तो सोठा मैंने खत्म, लेकिन अभी तो बीच में कब से क्या था फिर वो। अच्छा तो दोहा फिर 3 दोहा, अच्छा 2 दोहा दिखता है और ठीक कर देते हैं। चौपाई है अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरिजा कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंदन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही हो गौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि इसके बाद है अजहु न छाया मिटती हो तुम्हारी, तासु चरित सुनु ब्रह्म रुज हारी। लीला किन्हीं जो तेहि अवतारा, सो सब कह्यूं मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो।
उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें बताऊंगा। भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने वृषकेतु, सो अवतार भयो जिह हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराए। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सबू, सुनो मुनीस मन लाई। राम कथा कली मल हरणी, मंगल करनी सुहाई। इसके बाद हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बहुत बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, जिन ते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धरण आचरण नीका, कज अजहु गाव श्रुति जिन्ह के लेका। स्वयंभू मनु स्वयंभू और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिसने मनुष्य की एक यह अनुपम सृष्टि हुई। अच्छा, कैसे सबसे प्रथम पुरुष के रचन तो मनु। अच्छा, तो स्वयंभू मतलब स्वयं से जो अवतार जिसकी कर लो, अपनी रचना कर ले। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे हैं। हाँ, इसीलिए मनु से मानव हुआ। अच्छा, आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। स्वयं हो अपने आप जो प्रकट हुए, अपनी रचना अपने की। मैन, इंग्लिश में जो मैन कहे सो मन से, मानव से मान। फिर है ठीक है, मनु और शत्रुपा जिनके अनुपम, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे हैं। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसा ही जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था। ठीक है, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। अच्छा, देवहूति पुनि दासु कुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदन मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। सांख्य शास्त्र स्टैटिस्टिक नंबर स्टैटिस्टिक्स। सांख्य शास्त्र जिन्हें प्रकट बखाना, नंबर मतलब एक दूसरे से
से बोले ना हाँ वो गाना में जो कहे थे 1 2 3 4 वो भारत वो नहीं गावे छे भारत ये जहाँ से बता जो इटा गाड़ी में होते देता है दशमलव से देता ना दशमलव यहाँ सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना तेहि मनुराज किन्ह बहु काला प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गए हरि भगति बिनु। ये भी सोठा घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। इसके बाद चौपाई है बरबस राज सुतहि तब दीन्हा नारी समेत गवन बन कीन्हा तीरथ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसे ही तहाँ मुनि सिद्ध समाजा तहाँ ही हर्षि चले मनु राजा। पथ जात सोहई मति धीरा ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। ज्ञान पत्नी पीछे ज्ञान और मति। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति की शरीर धारण किए जा रहे हैं। इसके बाद है पहुँचे जाए धेनुमति तीरा हर्ष नहाने निर्मल नीरा। ऐसा धेनुमति जे छे सके बुझली कि गोमती नदी लखनऊ में छे गोमती से तो बहुत लोग जाने थे। तो गो मतलब गाय और मती तो गो धेनुमति। पहुँचे जाए धेनुमति तीरा हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए मुनि सकल सादर करवाए। कृष्ण शरीर मुनिपट परिधाना सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से चूट कपड़ा मुनियों के से वस्त्र धारण करते थे
और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। इसके बाद दोहा है तो यहाँ समाप्त कर देते हैं। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरूह दंपति मन अति लाग। फिर से पढ़ते 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरूह दंपति मन अति लाग। और 12 मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेव, ये है 12 मंत्र का प्रेम से जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। बस यहीं पे 143 पे फिर ठीक है आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार फिर नमस्कार नमस्कार। बहुत प्रसन्नता है कि आप लोग सुन